चाचा क्या नाम है आपका? चुनाव चल रहा है, क्या माहौल है रीवा का? क्या ठीक है? क्या ठीक है? ठीक चल रहा है। जो भी है सब ठीक है। विकास के साथ में है या परिवर्तन के साथ में? विकास विकास के साथ। के साथ में। रीवा में विकास हुआ है, आप मानते हैं? सभी मानते हैं, हम भी मानते हैं। आप ज़्यादा बुजुर्ग हैं, आपको ज़्यादा जानकारी होगी। रीवा का विकास के बारे में बताइए। विकास क्या बताएं, विकास दिख रहा है, जो दिख रहा है सभी जानते हैं। आप मानते हैं कि विकास हुआ है? मानता हूं। चाचा आपका नाम? डॉक्टर SP शुक्ला। रीवा के निवासी। कौन सा वार्ड है आपका? 10 नंबर। क्या है आपके मन में इस बार विधानसभा चुनाव? चुनाव में मन की बातें कोई नहीं बताता है, हम मैच्योर। विकास की बात तो बताएंगे, परिवर्तन की बात तो बताएंगे। आप भी रीवा से ही हैं, मैं भी रीवा से हूँ। तो जितना हम जानते हैं उतना आप भी जानते होंगे। रीवा में जो विकास हुआ है तो आप नहीं जानते क्या? आप बताइए, आप हमसे ज़्यादा बुजुर्ग हैं। इसमें बुजुर्गियत काम नहीं आती है, जितना आपको दिखता है उतना हमको भी अनुभव तो दिखता है। काम आता है ना। दिखने वाली चीज में अनुभव बहुत ज्यादा काम नहीं करता है। विकास क्या मानते हैं आप, विकास हुआ रीवा में? विकास हुआ है। विकास हुआ। यदि आज से 15 साल पहले की बात करें तो अब में तो विकास में तो हुआ है, ये कोई झुठला नहीं सकता इसको। आज 15 साल पहले रीवा क्या था और आज क्या हुआ है, परिवर्तन तो हुआ है इसमें। इस चुनाव में परिवर्तन की लहर कांग्रेस पार्टी की ओर से बताई जा रही है, क्या मानना है आपका? होगी, यदि सब कहते हैं कि परिवर्तन की लहर है तो होगी। तो कांग्रेस पार्टी बता रही, जनता बताएगी परिवर्तन हो गया या नहीं। आप बताइए, आप तो मतदाता हैं। हम मतदाता हैं और मतदान गुप्त चीज होती है, गुप्त चीज थोड़ी बताई जाती है। चाचा आपका नाम? बलवंत प्रसाद पांडे। कौन सा वार्ड? 10 नंबर। 10 नंबर। क्या कहना है आपका? परिवर्तन, परिवर्तन किस बात का परिवर्तन? यहाँ पर जो विकास का नाम ले रहे हैं, विकास क्या हुआ? जी। रोड के विकास से, फ्लाईओवर बनाने से, और वो क्या कहते हैं संदड़िया हाउस बनाने से क्या ये विकास कहलाता है कि ये रोजगार कहलाता है? कैसा विकास चाहिए आपको? विकास चाहिए जो जन जन में प्रभावित करे, जन जन को। यहाँ किसान, गरीब, मजदूर, बेरोजगार युवक, महंगाई, भ्रष्टाचार, भय, आतंक सभी का वातावरण है। आइए लोकतंत्र के पर्व में किस तरह का भय आपको लग रहा है? किस तरह का भय लग रहा भाई है? हर एक जगह है। कोई आता मारपीट करके चला जाता, कोई किसी को छीन लेता, किसी का रिपोर्ट कराने जाता तो थाने दर्ज नहीं होती है। जब तक यहाँ के विधायक जो जनप्रतिनिधि न बोले तब तक यानी थाने में फायर दर्ज नहीं होती है। हेलो। कांग्रेस पार्टी परिवर्तन की बात कर रही है। परिवर्तन तो होगा, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। दिवाली कांग्रेस पार्टी तो आ रही है। जी बताइए। कांग्रेस पार्टी आ रही है। हाँ आ रही है। क्या मानना है आपका? रीवा में विकास नहीं हुआ जिस तरह चाहिए? किसी भी प्रकार का विकास नहीं, यहाँ विनाश हुआ है। यहाँ जो सरकारी जमीन थी उसको बेच, कौड़ी के दाम में बेच करके अपना घर भरे। आज जो है कलेक्टर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अगर कहीं पे हुआ तो रीवा के अंदर हुआ है। किसी नई चीज को बनाने के लिए कुछ न कुछ तो नई चीज क्या बनी बताइए? नहीं पड़ता। कोई शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में यहाँ पर क्या विकास हुआ बताइए? यहाँ के लड़के पूना, इंदौर, ग्वालियर, अन्य जगहों क्यों जाते हैं पढ़ने के लिए? हैं? कोई खेल का मैदान अगर यहाँ रीवा के अंदर हो, ये स्टेडियम खेल का मैदान है। एक नया स्टेडियम वही बनाया। विकास देखिए, विकास जब बालक पैदा होता है तो अपने आप विकास होता है। ये नहीं कि क्या कहते हैं विकास, रोड बनवा दिए विकास हो गया। रोड कितनी बनी है, कितनी बार खुदी है, कितनी बार बनी है, इस चीज़ को आप भी जानते होंगे। रतारा से लेकर रेलवे स्टेशन तक कम से कम 7 बार यानी रोड बनी। यही रोड यहाँ खुदाई दिन, यानी कोई प्लान है इनके पास? यानी 30 वर्षों का प्लान बनाया जाता है, पीछे से रोड बना देंगे, फिर खुदाएंगे, फिर कहेंगे वो ठेकेदार क्या कहते हैं उसको कायदे से बनाएगा। कहीं बनी हुई दिखी पड़ी आपको? चिब्बी प्लाजा में जो अच्छी रोड है उसमें डामरीकरण करवा रहे हैं। ये विकास कहते हैं इसको। जन जन का जो हम लोगों का पैसा है वो
उद्योगपतियों को देते हैं, उनका कर्जा माफ करते, किसानों का कर्जा क्यों नहीं माफ करती है? बेरोजगारों को रोजगार क्यों नहीं देती है? नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ हैं और ये 2 जन अपने यहाँ ये सोलर प्लांट बना, रीवा के किसी नए युवक को वहाँ पर रोजगार मिला, बताइए। जो कहते हैं विकास, विकास देखिए रोड से नाली से नहीं होता है। कैसा विकास चाहिए? जन समस्याओं का निराकरण, जन समस्याओं के ऊपर ये जो टैक्स का बोझ, यानी 1 नेशन 1 टैक्स, ये क्या नारा, किसका नारा है? भाजपा का नारा है ना। क्यों डीजल पेट्रोल रसोई गैस में सब में वो किए हैं? अभी इसके पहले लाडली बहना योजना में 5 साल यानी 20 साल सरकार चल रही है, क्यों नहीं उसका उपयोग किया? आपकी नाराजगी पार्टी से है या किसी पर? नहीं, हमारी पार्टी से नाराजगी है पूरी। पार्टी से? हाँ। वर्तमान विधायक से नाराजगी? कौन? वर्तमान विधायक से बिल्कुल नाराजगी है। नाराजगी? हाँ। किस बात को लेकर? यही जो सब कहते हैं विकास विकास, विनाश, रीवा का विनाश हो गया। रीवा का विनाश? हाँ। सर आपका नाम? मैं अम्बरीश पांडे जी। कौन से वार्ड के निवासी? 10 नंबर वार्ड की निवासी हैं जी। क्या मानना है आपका? किस संबंध में? रीवा में विकास हुआ या नहीं हुआ? रीवा में विकास अनियमित हुआ है। अनियमित विकास से जो त्रुटियां हुई हैं यहाँ, वो निश्चित रूप से बड़ी गंभीर हैं। उसी चीज़ को बार बार बनाना, बार बार बिगाड़ना, इससे विकास बिल्कुल नहीं हुआ। जिन मुद्दों पर विकास होना चाहिए था, एजुकेशन, हेल्थ में, वहाँ कोई विकास नहीं हुआ। एजुकेशन विकास हुआ होता, जैसा कि अभी हमारे कहाँ के निवासी? हम तिलक नगर रीवा। विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, क्या लगता है इस बार? कांग्रेस परिवर्तन की बात कर रही है, बीजेपी विकास की बात कर रही है। इस बार हाथ का क्या मानना आएगा? इस बार परिवर्तन की जो है बेहद लहर है। क्या रीवा में पिछले 5-10 सालों में विकास नहीं हुआ क्या? बिल्कुल ना के बराबर हुआ। यह विकास जो है, तो ये आप रोड ही देख लीजिए कि जो रोड बनी हुई थी, उन रोडों को भी खोद के बराबर कर दिए हैं, जो कि चलने लायक नहीं है। विकास की प्रक्रिया की शुरुआत तो रोडों से ही होती है। रोड से होती थी, ये रोड आपके सामने है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। मंत्री जी ने पिछले 5-10 सालों में काम किया नहीं किया? नहीं, काम किया है, ऐसी बात नहीं है, पर काम किया है तो जो नाम मात्र का काम हुआ, ये नहीं कहते, पर काम हिसाब से नहीं हुआ है। किस तरह के काम की उम्मीद करते थे आप जो नहीं हो पाया? हम ये चाहते थे कि यहाँ जैसे एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, इसमें IIT कॉलेज खोला जाता, उसका विकास किया जाता, और जहाँ तक था कि मतलब शैक्षणिक संस्थान जो हैं उनको बढ़ावा दिया जाता, और फिर इस माने हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक होना चाहिए, इसलिए कि GMH में जाना पड़ता है, लाइन लगाना पड़ता है, और सही से दवाई नहीं हो पाती। अभी मंत्री जी के द्वारा ही सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनवाया गया है और हवाई अड्डे की भी घोषणा हो चुकी है, जिसका काम शुरू है। क्या इन कार्यों से आप संतुष्ट नहीं हैं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। सुपर स्पेशलिटी बन जाने से वहाँ जब डॉक्टर ही सही उपलब्ध नहीं है तो मतलब ही कुछ नहीं है। मतलब मंत्री जी के विकास कार्यों से खुश नहीं है? बिल्कुल खुश नहीं है। बिल्कुल खुश नहीं। चलिए, क्या नाम है आपका? उदित नारायण मिश्रा, कहाँ की निवासी? रीवा। वार्ड क्रमांक। चुनाव चल रहा है, विधानसभा चुनाव, क्या लगता है रीवा में विकास हुआ है या परिवर्तन की लहर बहेगी? लहर नहीं, परिवर्तन होगा। विकास तो हुआ नहीं, विनाश हुआ है, और निश्चित परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा। वर्तमान विधायक का कार्यकाल अच्छा नहीं? कार्यकाल उनके लिए अच्छा है, उनके खुद के लिए अच्छा है। जैसे कि वो अनाउंसमेंट करते हैं कि हम किसी का पर्टिकुलर प्राइवेट काम नहीं करते हैं, हम उसमें काम करते हैं सार्वजनिक हित में। तो सार्वजनिक हित कहीं से कहीं तक दिखता नहीं है। सार्वजनिक हित के अलावा उन्होंने खुद का अपना विकास जरूर किया है कि 25-50 करोड़ वो खर्च कर सकते हैं अब चुनाव में, पर वो पैसा खर्च करने से भी अब लहर जो है वो बदलने वाली नहीं जी। किस बात की नाराजगी है लोगों में? लोगों की नाराजगी ये है कि अभी 1 साल पहले ही रोड नाली बनना क्यों स्टार्ट हुई? जब आप मेयर हार गए तो आपको पता चला कि हमारे यहाँ वार्ड 45 वार्ड में जनता भी है। फ्लाईओवर के किनारे किनारे आप वोट मांग लो, दे देंगे आपको। निश्चित जो आप जातिवाद फैलाते हो हर वार्ड में जा जाके,
आप मांग लो अब उनसे वोट। ब्राह्मणों के पास आप जब आपको चुनाव आता है तब आप आते हैं, है ना। बाकी आप सिंधी हो, आप बनिया हो, आप सारी जातियों में आप बराबर काम करते हैं, पर ब्राह्मण आपको वोट मांगने के टाइम पे चाहिए। तो ब्राह्मण इस बार हाथ उठाया हुआ है और परिवर्तन की लहर है। निश्चित आप हमारी ऊपर मोटर की मॉडल सड़क देखिए, सीवर ब्राह्मण होने की वजह से नाराज हैं या फिर शिक्षित युवा होने की वजह से? शिक्षित युवा होने के कारण जो इनकी टिपिकल राजनीति है, गंदी राजनीति जिसको कहते हैं, एकदम निम्न स्तर की राजनीति जो ये करते हैं, जो ये मेयर के टाइम पे किए, जो ये उनके पहले कर चुके हैं, कांग्रेस को हराने के लिए या अन्य कोई पार्टी खड़ी ना हो पाए हमारे समांतर, दूसरी जाति को लड़ा दो, इसको ये कर दो, उसको वो कर दो, गोटी बैठाने वाली राजनीति अब नहीं चलेगी। अब जनता जान चुकी है। एक वोट भी इनको हो सकता है कि मुश्किल पड़ेगा। वार्ड क्रमांक 10 से 10, 13, 15 हर जगह जहाँ भी इन्होंने सीवर का काम किया, जहाँ भी इन्होंने नाली जो फीता काटो वाली राजनीति थी वो इन्होंने की। आज भी वार्ड क्रमांक 10 में लगभग 50 फीते कटे हुए पड़े हैं। ये इस वार्ड का खुद पड़ा हुआ है जो पेवर ब्लॉक का था, पर 10 साल से ना पेवर ब्लॉक लगी है न मंत्री जी का पता है। बस पूछो, कोई 100 मीटर की नाली का लोकार्पण करने आएंगे तो उनसे ये जरूर कहते हैं वो कि हमसे ये भी रोड ले लो, हमसे वो भी रोड ले लो, 100 मीटर की थोड़ी हम काटने आए। फिर उसके बाद गायब। सर क्या नाम है आपका? रवींद्र सोहदोरा, निवासी तिलक नगर रीवा। सर विधानसभा चुनाव चल रहा है, जी जी। क्या माहौल लगता है इस बार आपको? और कांग्रेस के राजेंद्र शर्मा जी बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है जी बहुत। विकास तो रीवा में भी काफ़ी हुए हैं, किस हाल के अच्छा माने हैं आप? देखिए राजेंद्र शर्मा जी जो है एक सुलझे हुए योग्य शिक्षित इंजीनियर व्यक्ति हैं, है ना। विकास का मामला जहाँ आप बता रहे हैं, राजेंद्र शर्मा जी को जो शुरुआत मौका मिला शिल्पी प्लाजा से, उसके बाद जो काम थे उन्होंने भी विकास किया। शासन पे तो वो अभी पहुँचे नहीं, शासन स्तर पर विधानसभा तक कि वो कर सकें। फिर सेकंड नंबर आप विकास की बात कर रहे हैं। देखिए ये भवनों का बन जाना, पुलों का बन जाना, इससे एक समुचित विकास नहीं माना जा सकता। विकास जहाँ तक है, विकास बच्चों के लिए कॉलेज की ज़रूरत है, तो एक जीडीसी कॉलेज की मांग बहुत दिन से चल रही थी, नहीं खुला, है ना। जीडीसी कॉलेज तो है ना? जीडीसी कॉलेज पुराना कॉलेज है जो कांग्रेस की देन है। और यहाँ जो देखिए विश्वविद्यालय APSU है, कांग्रेस की देन है। मेडिकल कॉलेज हमारा पुराना है, इंजीनियरिंग कॉलेज हमारा पुराना है। अभी सुपर स्पेशलिटी तो भाजपा ने दिया है। उसके पहले संजय गांधी चिकित्सालय का कांग्रेस की देन है ना। हमारे श्रीनिवास तिवारी जी हमारे नेता हुआ करते थे और उन्होंने लेकर आए और उन्हीं के बदौलत। कैसे विकास की उम्मीद आप करते थे जो नहीं हो पाया? देखिए विकास की हम इस रूप से उम्मीद करते हैं और करते थे। मैं साथ में अधिवक्ता भी हूँ, है ना। तो हमारे जो है ये रीवा जो है विंध्य प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी और किसी भी स्टेट की राजधानी बहुत ही महत्व रखती है। तो यहाँ हम लोगों ने अधिवक्ता के रूप में खंडपीठ के लेकर कई बार आंदोलन किया, है ना। वो हमको मिलना चाहिए, वो मिलता विकास होता। इसके बाद और भी उपभोक्ता फोरम, राज्य उपभोक्ता फोरम की लिंक के लिए था, है ना, तो उनकी भी घोषणा की, वो भी नहीं मिला। कॉलेज जो है और गवर्नमेंट कॉलेज बढ़ने चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज बढ़ने चाहिए, जीडीसी कॉलेज और बढ़ने चाहिए। ये सब नहीं, ये समुचित विकास है। भवन बन जाने से विकास को पूर्ण रूप से विकास नहीं माना जा सकता जब तक शिक्षा का स्तर का विकास न हो। बच्चे क्या आप ये मानते हैं कि रीवा में विकास हुआ है? नहीं हुआ है? रीवा में विकास हुआ नहीं? विकास एक सतत प्रक्रिया है, समय के साथ परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है। जिस प्रक्रिया के रूप में पहले झोपड़ी में लोग रहा करते थे, फिर उसके बाद घरों में रहे, फिर और बड़े घरों में रहे। इस तरह से परिवर्तन हुआ, सड़कें बनी, रोड बनी, रोड के बाद पुल बने। तो ये समुचित विकास हम लोग नहीं मानते। मान लीजिए हम लोग प्रबुद्ध वर्ग के हैं, तो इसको उतना विकास नहीं मानते, है ना, नहीं मानते। मंत्री जी के कार्यों से खुश हैं पिछले 5-10 वर्षों में जो काम उनके द्वारा किया गया? व्यक्तिगत तौर पे बताइए, आप खुश हैं, संतुष्ट हैं? देखिए हम लोग जो है मंत्री जी के काम जो है तो विकास के रूप में कहते जरूर है, पर वो विकास दिख नहीं रहा, है ना। विकास दिख रही है, वो विकास दिख नहीं रहा। शिक्षा का स्तर का विकास है,
हाँ, बेरोजगारी के बारे में एक विकास होता है, ये विकास होगा। क्या उम्मीद करते थे आप जो नहीं हो पाया? हम लोग उम्मीद करते थे कॉलेज और भी कॉलेज बनते, है ना, जो कॉलेज नहीं बन पाए, है ना। और हमने पहले ही बताया कि यहाँ डीओ को खंडपीठ चाहिए, है ना, हाई कोर्ट की बेंच चाहिए। यहाँ ये रीवा विंध्य प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी, तो वो मिलता तो और भी लोगों को रोजगार बढ़ता, काम बढ़ता। ये सब नहीं मिल पाया, इसलिए क्योंकि आप अधिवक्ता हैं, इसलिए आपसे जो है एक सवाल पूछ लेता हूँ। अधिवक्ता संघ की काफ़ी दिनों से मांग चल रही थी कि जो परिसर है उसको यहाँ से अन्यत्र ना हटाया जाए। हाँ, अन्यत ना आता है। उसमें अभी तक कामयाबी नहीं मिली। नहीं मिली। क्या आपके आक्रोश की वजह ये भी हो सकती है? नहीं, ये आक्रोश की नहीं, ये जन आवाज़, ये हमारी आवाज़ नहीं है, ये जन आवाज़ है। इसके लिए हम लोग जो आपने बताया, तो हमारे अधिवक्ता संघ के माध्यम से आंदोलन करीब 6 महीने से ऊपर तक चला, उसमें कामयाबी नहीं मिली। फिर नया भवन बना, उससे कोई दिक्कत नहीं, नया भवन अपना है, शासन की स्कीम है, अच्छा है, विकसित है, उसमें काम बढ़े, है ना। तो पर और उसमें परेशानी ये होगी कि कलेक्ट्रेट उधर है, कमिश्नरी उधर है, उस रूप में। ये जन आवाज़ ही, मेरी पर्सनल आवाज़ नहीं है।